तो जी पेज नंबर हमारा 820 है और चैप्टर हमारा 21 स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो चीज़ें हमने करनी है, पहली कंपोर्टामेंटी per prevenire incidenti। एक्सीडेंट से बचने के लिए जो आपको बर्ताव रखने चाहिए वो कौन कौन से हैं, ठीक है जी। उसके बाद एवेंटी आत्मोस्फेरिची, जो एटमॉस्फेयर के मतलब माहौल होता है, बारिश है, धुंध हो या फिर और भी किसी तरह का मौसम हो, तो आपने उसमें क्या करना होता है। कंपोर्टामेंट इन caso di incidente, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें आपने कैसा बर्ताव रखना है। कौतेले alla guida di motocicli, एक मोटरसाइकिल को ड्राइव करते हुए आपने कौन कौन सी एहतियातें करनी है और किनसे आपने बचना है, वो सारा हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। पहला है जी cause di incidente dovuti alla struttura della strada। कहता है सड़क के स्ट्रक्चर की वजह से, जो स्ट्रक्चर della strada होता है, सड़क का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुर्सियाँ accelerazione या साथ में डिसेलरेशन या एक इंक्रोच है, तो इंटरसेक्शन है, उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है सड़क का, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहता है वो वजूहत जो सड़क के स्ट्रक्चर की वजह से एक्सीडेंट का सबब बनती हैं वो कौन कौन सी हैं। काउंट इंसिडेंट, सड़क की वजह से 10% एक्सीडेंट होते हैं आपके, एटमोसफेयर की वजह से 10% होते हैं, और गाड़ी की वजह से, गाड़ी खराब हो गया या गाड़ी का कोई अलाइनमेंट नहीं सही है, उसकी वजह से 10% एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन ज्यादातर इसमें जो कसूर देखा गया वो 70% ड्राइवर का कसूर होता है, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। तो इसमें काउंट इंसिडेंट स्ट्रादा डिफॉर्माता हो सकती है। हम सवाल देखते हैं पहले। Causa probabile di incidente dovuti alla struttura della strada può essere ristrettezza della strada, ठीक है जी। कहते हैं सड़क आपकी इस तरह की कोई खराब है, तो उसकी वजह से आपका जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है, जिस तरह के स्ट्रादा फॉर्माता हो गया, या फिर तंग है सड़क, जिस तरह ये इंक्रोची है, जहाँ से सड़क अचानक जाके तंग हो जाती है, वहां पे आपको ना समझ आना या आपको पहले से पता नहीं होता ये, ठीक है जी। ये स्त्रितोया आ गया, तो यहाँ पे ये एक्सीडेंट का सबब बन सकती है। नंबर वन, causa probabile di incidente dovuti alla struttura della strada può essere mancata segnalazione degli incroci। कहता है mancata होना, segnalazione जो साइंस है, degli incroci चौक के साइंस, मतलब कहीं पे चौक है, उससे पहले आपको कोई साइन नहीं मिलता कि आगे चौक है, ठीक है। जिस तरह causa probabile struttura può essere mancata segnalazione degli incroci, ये साथ में एक चौक है, ये सड़क इंटर हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी आपको साइन नहीं मिल रहा कि आगे चौक है या क्या है, तो कहता है इन सिग्नलाzione का ना होना, मौजूद ना होना उस जगह पे एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। Causa probabile di incidente dovuta alla struttura della strada può essere mancanza delle segnaletiche orizzontali। कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल साइन है ना उनकी गैर मौजूदगी, mancanza होना, उनका मांका होना जो है वो क्या कर सकता है, ओरिजोनटाले सिग्नल। ओरिजोनटाले कौन से होते हैं, जो आपके साइन होते हैं जो डंडों के ऊपर लगे होते हैं, ये सिग्नल वर्टिकल ये वाले, सॉरी ओरिजोनटाले की बात करें, हाँ जी ओरिजोनटाले। ओरिजोनटाले वो आपके जो होते हैं ना, ये सड़क के ऊपर दृश्य होते हैं ये वाले, ये हॉरिजॉन्टल है। फॉर एग्जांपल आके आप एक चौक में जाते हैं, वहां पे नीचे कोई तीर वगैरह नहीं है कि लेफ्ट कुर्सियाँ ले, लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए राइट कुर्सियाँ ले, तो इस तरह की कंफ्यूजिंग में कहता है एक्सीडेंट हो सकता है। सिग्नलेटी हॉरिजॉन्टल है जो है, उनका mancanza होना। Causa probabile incidente dovuto alla struttura della strada può essere fondo stradale deformata। जो सड़क का जो सतह है, जो सड़क की जो सड़क का फर्श है, कहता है फोंडो स्ट्राडाले जो है वो डिफॉर्माता हो, जिस तरह की ये बुक नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, तो कहता है ये होना, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। Causa probabile di incidente dovuta alla struttura della strada può essere fondo stradale scivoloso। scivoloso कहते हैं कोई स्लाइडिंग प्लेस, ठीक है जी। बस जिस तरह के सड़क के ऊपर कोई मिल सकता है आपको। सिग्नलेटिक हॉरिजॉन्टल ये है, ये दृश्य आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये mancanza striscia orizzontale, ठीक है जी। ये ना मौजूद होना, मतलब आपको पता नहीं चल रहा कि कुर्सियाँ जो है वो डिवाइड कहाँ पे हो रहा है, वो हाफ कुर्सी है जो उस साइड वाला कुर्सी है, उसकी जो एरिया है वो कितने है, तो इसका ना आपको पता होना एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। आगे जी शिवोलो तो फिर फोलियो, सड़क के ऊपर कोई फोलियो वगैरह होना, फोलियो पत्थर वगैरह, ओलियो फांगो कीचड़ वगैरह होना, या ओलियो तेल वगैरह गिर गया तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। सड़क आपकी वो जो है वो शिवोलो बन जाती है, स्लाइडिंग प्लेस बन जाती है। Causa probabile di incidente dovuto alla struttura della strada può essere presenza di strettoia non segnalate। कोई जो स्त्रेतोया हो ना,
सड़क के ऊपर कोई तंगी हो ना, जो कि शो नहीं की गई, जिस तरह के यहाँ पे है, ये स्त्रेतोया, ये इसको शो किया गया है, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका साइन है, स्त्रेतोया को शो कर रहा है, ये भी है। तो कहता है ये साइन मौजूद ना होना और सड़क को तंग कर देना, ये वजह बन सकता है एक्सीडेंट होने का। जी बिल्कुल। आगे जी, può essere strada suddivisa in carreggiata, फालतू करेंगे, कहता है एक्सीडेंट का सबब बन सकती है एक सड़क जो कि carreggiata में डिवाइड हो। एक स्ट्रादा है, उसको carreggiata में डिवाइड कर दिया है, तो एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। फालतू करेंगे, वो बेटर होती है सिक्योरिटी के लिए, ना कि एक्सीडेंट का सबब बनती है। Causa probabile di incidente dovuto alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie. Same वही falso करेंगे। Causa probabile di incidente dovuto alla struttura della strada può essere carreggiata a senso unico di circolazione. कहते हैं अगर carreggiata senso unico है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं? नहीं जी। Causa probabile di incidente dovuti alla struttura della strada può essere strada a percorso pianeggiante। ठीक है जी, कि pianeggiante कहते हैं एक ऐसी सड़क जो फ्लैट हो, बिल्कुल सीधी सड़क, पियाने जानते हैं। ठीक है जी, कहते हैं ऐसी सड़क के ऊपर आप सफर कर रहे हैं तो आपको, आपका जो है वो एक्सीडेंट का सबब बन सकती है। फालसो करेंगे, ये काज है, कहता है नहीं जी, ये काज नहीं है। Causa probabile di incidente dovuto alla struttura della strada può essere presenza di barriere laterali ad assorbimento da urto। कहता है एक्सीडेंट का सबब बन सकते हैं मौजूदगी दी barriere बैरियर laterali, जो सड़क के साइड पे बैरियर होते हैं ना, किसी बड़ी सड़क पे आप जाएं, ये वाला बैरियर है, तो कहता है इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ad assorbimento da urto, अगर वो ऑब्जर्व एबल है, मतलब जब उनके साथ किसी गाड़ी की टक्कर होती है तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब उनमें इतनी एबिलिटी, या वो इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, जो बैरियर होते हैं सड़क के साइडों में लगे होते हैं, जब उनके साथ गाड़ी की टक्कर होती है ना, तो वो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं उस टक्कर को, उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लचकदार हो सकते हैं या कुछ इस तरह का उनका होता है। तो फालतू करेंगे। Causa dell'incidente dovuti alla struttura della strada può essere regolamentazione semaforica। ठीक है जी, कहता है एक्सीडेंट का सबब बन सकते हैं अगर आपने यहाँ पे सीमाफोर है सड़क में, जो può essere regolamentazione, एक रेगुलेशन है, इशारों के जरिए, सीमाफोरों के जरिए, वो एक्सीडेंट का सबब बन सकती है। फालतू करेंगे जी, नहीं बनती। Causa probabile di incidente dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di curve pericolose। कहता है पेरिक्लोजो, जो curve होते हैं वो मौजूद ना होना एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। फालतू करेंगे, वो तो बचत है अगर कोई खतरनाक curve मौजूद नहीं है तो। Causa dei tamponamenti, tamponamenti कहते हैं टक्कर होना। कहता है जो है वो टक्कर का सबब बनना है। काउजेज डिटरमिनेंट, आपकी जो टक्कर है उसकी जो काजेज हैं, आपकी किसी भी चीज से या किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो उसकी काजेज क्या है, किन वजूहात की बेस पे आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ आपकी टक्कर हो सकती है। Il tamponamento menti stradali avvengono principalmente per la forte velocità। नंबर वन जी, कहता है आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो तो इसकी वजह से आपकी टक्कर हो सकती है। avvengono principalmente, प्रिंसिपली मतलब एक बड़ी जो वजूहत है ना टक्कर होने की आपकी गाड़ी, वो स्पीड का ज्यादा होना है। I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza। सेकंड क्या है जी, अगर आपका distanza di sicurezza नहीं आपने रखा हुआ तो वो वजह बन सकता है। जी बिल्कुल। Tamponamenti stradali avvengono principalmente per la disattenzione dei conducenti। कहता है डिस्ट्रैक्शन, ड्राइवर की तवज्जो ना होना, वो किसकी वजह बन सकता है, टक्कर होने की वजह। ठीक है जी, अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं है गाड़ी चलाने के ऊपर तो वो टक्कर की वजह बन सकता है। Tamponamenti stradali avvengono principalmente per improvviso guasto del freno di stazionamento। फ्रेनो di stazionamento, फ्रेनो di stazionamento आपकी आपकी हैंड ब्रेक होती है, कहता है वो अगर खराब हो गया तो आप एक्सीडेंट का सबब बन सकती है आपकी गाड़ी। फालतू करेंगे जी, नहीं बनेगी। Tamponamenti stradali avvengono principalmente tra autoveicoli dotati di servo sterzo। कहता है अगर आपकी गाड़ी में servo sterzo है, पावर पावर स्टेयरिंग लगा हुआ है आपकी गाड़ी में, तो वो एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। जी नहीं, नहीं बनता वो। उसके बाद जी comportamenti da adottare in caso di pioggia। अब एटमॉस्फेरिक के जो दूसरा हमने पढ़ा था एक्सीडेंट से बचने के लिए, अब इवेंट जो दूसरा टॉपिक था उसका एटमॉस्फेरिक वो स्टार्ट हो गया। काजो दी पियोजा, बारिश की वजह से जो बारिश की मौजूदगी में आपने जो अडॉप्ट करने हैं बर्ताव, वो कौन कौन से हैं। इन काजो दी पियोजा,
ocurre ridurre la velocità। फर्स्ट काम क्या है जी, आपने ridurre la velocità करनी है, अपनी स्पीड को कम कर लेना है जी, बिल्कुल। In caso di pioggia occorre tenere in funzione i tergicristalli। tergicristalli आपके वाइपर होते हैं, कहते हैं उनको आपने ऑन रखना है। आपके जो वाइपर हैं गाड़ी के, tergicristalli हैं, उनको आपने ऑन रखना है जब बारिश हो रही होगी। In caso di pioggia occorre aumentare la distanza sicurezza। कहता है जब बारिश हो रही हो तो आपने डिस्टेंस सिक्योरेसा वो क्या करना है, वो बढ़ा लेना है, वो ज्यादा कर लेना है। In caso di pioggia occorre evitare appanamento dei vetri। appanamento क्या होता है जी, appanamento आप लिख लेंगे। अपानामेंटो, अपानामेंटो होता है आपकी गाड़ी के अंदर जो एक नमी सी आ जाती है ना, मतलब शीशों के अंदर नमी आ जाती है और आपको दिखाई नहीं देता बाहर साइड पे, उसको अपानामेंटो कहते हैं। तो कहता है इनका तो पियोजा अकूर है, आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए जी, बचे आप अपानामेंटो दे बेहतरी कि आपके शीशे जो है वो अपानामेंटा की कंडीशन बना लें। In caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo sterzo। कहते हैं जब बारिश हो रही हो तो आपने मनोवरारे जो करना है, मतलब आपने रिवर्स करनी है गाड़ी, लेफ्ट राइट मोड़नी है, पूर्वा है, जो भी आपने मनोवरा करना है। प्रुडेंसा लो स्टेरसो, स्टेयरिंग का, ठीक है जी, बेसिकली मजीद जो है वो कहता है प्रुडेंसा आपने इस्तेमाल करनी है किसमें, स्टेयरिंग, स्टेरसो में, मोड़ के वक्त। जिस तरह ये आपको गाड़ी नजर आ रही है, ये पूर्वे में है, तो अब सड़क गीली है तो वो ड्रिफ्ट करना शुरू हो गई है। In caso di pioggia occorre passare velocemente sulle pozzanghere per evitare di rimanere impantanti, ठीक है जी। पोजांगेरे क्या होता है जी, पोजांगेरे होता है आपकी जो कोई सड़क के ऊपर इस तरह का भूखा बन जाना, जिस तरह, जी, ये ठीक है। ये गाड़ी नजर आ रही है। अब ये गाड़ी पानी क्यों ऊपर उठा लिया कि यहाँ पे जो सड़क है वो उस लेवल की नहीं है जहाँ पे जिस जिस लेवल पे नॉर्मली सारी सड़क है। मतलब यहाँ पे कोई जो है वो सड़क डिफॉर्माता है, टूटी हुई है, उसमें पानी खड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ये पानी इतना उछल रहा है। तो कहता है इसके ऊपर से आपने स्पीड से गुजरना है। ठीक है जी, क्यों, velocemente sulla pozzanghere per evitare di rimanere, ताकि आप बच जाए इन पांतांती, इसमें रह जाने से बच जाए, मतलब आप जिस तरह पंजाबी कहते हैं, खूब ना जाओ तुसी ओदे तो बचने वास्ते तुसी ये करना है। साल तो करेंगे, इस तरह नहीं करना आपने। उसके बाद जी in caso di pioggia occorre coprire il radiatore con apposito mascherina। स्पेशल मास्क लेना है आपने, कहता है उसके साथ आपका जो रेडिएटर है ना उसको आपने कवर कर देना है। फालतू करेंगे नहीं आपने करना होता। In caso di pioggia occorre frenare energicamente। एनर्जिकामेंट मतलब पूरी एनर्जी से, कहता है आपने ब्रेक लगानी है। तो फालतू करेंगे, आपने ग्रेजुअली ब्रेक लगानी होती है, किस लिए, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो ड्रिफ्ट करना ना शुरू कर दे। आपने गियर छोटा करना है, उसके बाद आपने ब्रेक जो है वो उस जोर से नहीं लगानी जिस जोर से आप एक खुश्क सड़क के ऊपर लगाते हैं। In caso di pioggia occorre utilizzare durante la marcia la segnalazione luminosa di pericolo, quattro frecce lampeggianti simultaneamente। फालतू करेंगे, कहते हैं जब बारिश हो रही हो ना तो आपको चाहिए कि आप यूज करें durante la marcia segnalazione luminosa di pericolo। फालतू करेंगे, आपने कोई यूज नहीं करना है। quattro frecce lampeggianti simultanea, नहीं जी आपने नहीं यूज करने होते। In caso di pioggia occorre procedere di norma con il pedale della frizione abbassato। कहता है जो फ्रिक्शन पेदाल है उसको नीचे करके आपने आगे बढ़ना है। In caso di pioggia occorre procedere di norma con il pedale della frizione abbassato। फालतू करेंगे, आपने नहीं करना होता। aqua प्लानिंग, ठीक है जी। aqua प्लानिंग क्या होती है, जब आप किसी भी सड़क के ऊपर जा रहे हैं तो सड़क की जो सतह है उसके ऊपर एक छोटी सी लहर होती है जिसके ऊपर आपके टायर जो है ना वो तैरना शुरू कर देते हैं, तो उसको aqua प्लानिंग कहते हैं। aqua प्लानिंग में ये देखें, ये aderenza normale, ये जो है वो बस वेलोचिटा है, aderenza normale है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। वेलोचिटा मॉडरेटा, मॉडरेट स्पीड की है, मतलब आपने मीडियम एक स्पीड रखी है। aderenza ridotta कम हो गया, वेलोचिटा elevata तो आपका टायर पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गया। ठीक है जी। किसकी वजह, सड़क के ऊपर पानी की छोटी सी लेयर थी उसकी वजह से। तो इस फेनोमेनो को, जो ये फेनोमेना होता है, इसको aquaplaning कहते हैं। il fenomeno dell'acquaplaning la fa scivolare le ruote sullo stato di acqua। कहता है जो पानी की स्टेट है ना उसके ऊपर क्या करता है ये aquaplaning का जो फेनोमेना, ये क्या करता है, शिवोलारे, आपकी गाड़ी जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देती है, मतलब ये सारा तैरना शुरू कर देती है, किस्म का ड्रिफ्टिंग शुरू कर देती है।
तो ये वजह बनता है aquaplaning का जो एक फेनोमेना होता है। il fenomeno dell'acquaplaning inizia velocità più bassa, कहता है ये जो aquaplaning है ये स्टार्ट हो जाता है, ये जो फेनोमेना है bassa velocità कम स्पीड से il pneumatico è molto consumato, अगर जो आपकी गाड़ी के टायर हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुके हैं तो ये कम स्पीड के ऊपर भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है जी, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड कम है तब भी अगर सड़क के ऊपर पानी है, आपकी गाड़ी के टायर यूज हैं, तो ये आपको अफेक्ट कर सकता है। ये जो फेनोमेना aquaplaning का है। Il fenomeno dell'acquaplaning si verifica più facilmente nei veicoli più leggeri, कहता है ये इसकी वेरीफाई मतलब ये अफेक्ट कर सकता है किस्म का, वेरीफाई को छोड़े, वेरीफाई तस्दीक कर देता है, मतलब इजीली आप फील कर सकते हैं इसको। किन गाड़ियों के ऊपर प्यू लेजरी, जो हल्की गाड़ियां कहता है उनके ऊपर इसको बिल्कुल सही वाज़ह तौर पर महसूस किया जा सकता है या इसकी तस्दीक की जा सकती है। Il fenomeno dell'acquaplaning si verifica più facilmente a bassa velocità, कहता है कम स्पीड के ऊपर इसको इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। फालतू करेंगे कम स्पीड के ऊपर नहीं, ये पिक्चर में हमने देखा जब alta velocità होती है, elevata होती है, तब इसको facilmente जो है वो वेरीफिका किया जाता है। ये जो है si verifica più facilmente nei veicoli leggeri o bassa velocità se consumato pneumatico, अगर आपके टायर कंज्यूम हो चुके हैं तब इसको कम स्पीड के ऊपर आप वेरीफिका कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। Il fenomeno dell'acquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo, कहता है जो आपकी गाड़ी का डोलना sbandamento होता है ना, उसको उसका जो इफेक्ट है वो aquaplaning के जरिए कम हो जाता है। फालतू करेंगे ज्यादा हो जाता है ना कि कम होता है। उसके बाद जी il fenomeno dell'acquaplaning aumenta nel carreggiata forte pendenza laterale, कहता है एक ऐसी सड़क जिसकी laterale pendenza वो बहुत ज्यादा है, तो कहता है उसके ऊपर ये बढ़ जाता है। मतलब एक ऐसी सड़क है जो साइडों से मतलब दरमियान से ऊपर उठी या साइडों से उसके पेंडेंसा बनी हुई है। आपने देखा होगी अक्सर सड़कें इस तरह की होती हैं, पानी ये वाला, ठीक है, ये ये आपको नजर आ रहा है, ये सड़क साइडों से पेंडेंसा में है, तो कहता है इसके ऊपर अमेंथा हो जाता है, ये जो फिनोमेनन है ये ज्यादा हो जाता है। तो फालतू करेंगे इसके ऊपर ज्यादा नहीं होता, उसकी वजह ये है कि पानी सारा नीचे चला जाता है, तो वहां पे पानी खड़ा नहीं होता इतना जितना एक फ्लैट सड़क के ऊपर होता है, तो इसलिए वहां पे ये बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। उसके बाद ये अधेरेंसा सुल्फोन स्ट्राडाले, कहता है ये बढ़ा देता है, ये जो aquaplaning का फिनोमेना है ये पकड़ जो है ना आपकी गाड़ी के टायरों की अधेरेंसा जो है उसको बढ़ा देता है। फालतू करेंगे ये बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। Il fenomeno dell'acquaplaning rafforza il contatto fra pneumatici e asfalto, कहता है aquaplaning जो है ना वो मजबूत कर देता है contatto contact fra pneumatici e asfalto, फर्श और टायर के दरमियान जो कॉन्टेक्ट है ना उसको क्या करता है ये मजबूत कर देता है, ये जो aquaplaning का फेनोमेना है। फालतू करेंगे ये उसको मजबूत नहीं करता बल्कि कम कर देता है। Il fenomeno dell'acquaplaning non dipende dallo spessore e dal disegno del बातिसरादा, आपकी जो टायर की गुड्डियां होती है ना, कहता है उनका डिजाइन, उनकी मोटाई उसके ऊपर ये नॉन डिपेंड होता है, उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता फिनोमेना डेल aquaplaning। तो फालतू करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसोरे मोटाई कहते हैं, बातिसरादा की, बातिसरादा आपकी जो गुड्डियां होती हैं टायर की उनको, डिजाइन आपको पता है उनकी डिजाइन, उनका शेप वो किस तरह का है। उसके बाद जी comportamenti da adottare su strada coperte di neve, कोपेरते दी नेवे एक ऐसी सड़क है जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपने किस तरह से अपना मैनेजमेंट करनी है, आपने किस तरह से स्पीड मैनेज करनी है, किस तरह से आपने ब्रेक लगानी है, बाकी सारे काम वो हम इसमें देखेंगे। su strade coperte di neve occorre montare pneumatici invernali, नंबर वन। एक ऐसी strada है जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, वहां पे आपने pneumatici invernali डालने हैं जी बिल्कुल। su tutte le ruote oppure catene sulle ruote motrici, और कहता है आपने pneumatici invernali डालने हैं su tutte le, तमाम टायरें, मतलब आपके चारों गाड़ी के टायर वो pneumatici invernali हो। इन्वर्नाली होता है मौसम सरमा वाले टायर, मतलब स्पेशल बनाए गए होते हैं, मोटे होते हैं, गुड़ियां उनकी खुली होती हैं, तो उस वजह से। और पूरे कहता है यहाँ साथ ही आपने क्या करना है, कतेन सुले वो थे मोतरीचे, उसके जो ये आपने चढ़ा ली pneumatici invernali, उसके साथ आपने क्या करना है जी, जो मोतरीचे रू होते हैं, जो टायर ऐसे हैं जिनके ऊपर मोटर वर्क करती है, मतलब इंजन वाले टायर, अगले टायर होते हैं ज्यादातर गाड़ियों के, उनके ऊपर आपने चेन भी चढ़ा लेनी है। तो चेन ये है आपकी, ये जो इनके ऊपर चढ़ाई जाती हैं, ये जो pneumatici होते हैं,
गाड़ियों के, उनके ऊपर इस तरह से चेन चढ़ाई जाती है ताकि बर्फ के ऊपर उनकी जो है वो स्लाइडिंग वो कम की जा सके। पनौमाती चेनर नाल इस तरह के होते हैं, उनकी गुडियां बहुत मोटी होती हैं और अंदर जो स्पेस होती है वो भी खुली होती है। सुस्राते कोपरते दिनेवे occurre moderare alla velocità, सेकंड काम आपने क्या करना है जी, moderare alla velocità। उसके बाद जी aumentare la distanza sicurezza, थर्ड काम आपने distanza sicurezza वो बढ़ा लेना है जी, बिल्कुल। ocurre evitare brusche manovre, आपने यहाँ पे कोई भी मनौरा ऐसा नहीं करना जो कि अचानक हो। मतलब आपने ना तो अचानक से ब्रेक लगानी है, ना अचानक से जोल तारे करना है। जो भी आपने काम करना है वो ग्रेजुअली करना है, आहिस्ता आहिस्ता करना है, देख भाल के करना है। सुस्त्राते कोपेरते di neve occorre evitare brusche accelerazioni, आपने यहाँ पे अचानक एक्सेलरेट नहीं करनी गाड़ी, एक्सेलरेशन नहीं करनी अचानक से आपने गाड़ी अपनी। ocurre frenare con maggiore energia, कहते हैं आपने यहाँ पे ब्रेक लगानी है पूरी एनर्जी के साथ। फालतू करेंगे आपने यहाँ पे कम एनर्जी के साथ ब्रेक लगानी है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो ड्रिफ्ट ना करे। उसके बाद जी सुसरत को पर deve occorre alla partenza accelerare al massimo, फालतू करेंगे, कहते हैं आपने क्या करना है, एक्सेलरेट करनी है पार्टेंजा के वक्त, चलते वक्त ज्यादा फालतू करेंगे। अगर आपने एक्सेलरेट किया तो बर्फ की तरफ से गाड़ी शुरू कर देगी। ocurre sterzare bruscamente, कहता है आपने मोड़ना है अपनी गाड़ी गाड़ी को अचानक, per evitare di urtare veicoli fermi, जो गाड़ियां रुकी हुई हैं उनके साथ टक्कर, उड़तारे कहते हैं टक्कर होना, कहता है उनके साथ टक्कर होने से बचने के लिए आपने क्या करना है जी, आपने अचानक से स्टेrzare करना है, फालतू करेंगे आपने नहीं करना। Sustrade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo, कहता है जब आपकी गाड़ी डोलना शुरू कर दे, मतलब लेफ्ट राइट जाना, एक किस्म की ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर दे, तो आपने फ्रेनार या फोंदो करनी है। फोंदो का मतलब होता है एंड तक, ठीक है जी, फुल ब्रेक आपने लगा देनी है। तो फालतू करेंगे इस तरह आपने नहीं करना होता। Comportamenti da adottare in presenza di tratti di strada ghiacciati, ghiacciati कौन से होती हैं जी, ऐसी सड़क, ये तो हो गया ना नेवे, ऐसी सड़क जहाँ पे गैचो, मतलब गैच होती है एक जगह ऐसी जहाँ पे ये वाली, ये तो ओम्ब्रो हो गया, ये तो गैचाती नहीं है, ये ये गैचाती है एक किस्म की, यही है। ठीक है जी। गहराती ऐसी होती है जहाँ पे सारी की सारी बर्फ है। एक तो होती है ना ताजी बर्फ पड़ रही है, ठीक है जी, जिसको स्नो कहते हैं, पड़ रही होती है। एक होती है बर्फ पड़ चुकी है, एक एक तह बन चुकी है बकायदा बर्फ की, तो उसको गहचो कहते हैं, जमी हुई बर्फ को। तो इसमें आपने क्या करना है जिसमें कहता है इन presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere a velocità moderata, सेम वही रूल रेगुलेशन है, यहाँ पे आपने स्पीड ऐसा रखनी है, aumentare la distanza sicura ऐसा करना है आपने, अपना जो फासला है वो बढ़ा देना है, फैसला नहीं बढ़ाना, आपने फासला बढ़ाना है। उसके बाद ये आपने यहाँ पे क्या करना है, in presenza tratti di strada ghiacciati opportuno distanziarsi, आपके लिए सही है, कहता है आप distanziarsi करें। किससे जी, traiettoria del veicoli che incrociano, कहता है आपने क्या करना है, जो गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है, इंक्रोचानो कर रही है ना, उससे आपने क्या करना है जी, उससे आपने दूर रहना है। मतलब उसको जब आपने क्रॉस करना है, सामने से गाड़ी आ रही है उसको आपने क्रॉस करना है, तो उससे आपने दूर रहकर उसको क्रॉस करना है। जिस तरह ये है, आगे से गाड़ी आ रही है तो डिस्टेंस से आपने होना है, थोड़ा उससे फासला बढ़ा लेना है, फिर उसको आपने क्रॉस करना है। उसके बाद जी इन presenza di tratti di strada ghiacciati opportuno in discesa, कहता है discesa पे जब आप procedere con marce basse, ठीक है जी, आपने जो है वो अपना गियर जो है वो छोटा करना है, उसके साथ आपने discesa को तय करना है जब आप एक ऐसी सड़क पे चल रहे हैं जहाँ पे ghiaccio हो। In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno evitare brusche accelerazioni, ठीक है जी, कहता है अचानक जो आपने एक्सेलरेशन है ना आपकी, उसको आपने कंट्रोल करना है, वो आपने नहीं करनी जब आप एक ऐसी सड़क पे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। In presenza di tratti di strada ghiacciati, opportuno usare maggiore attenzione nel transito una zona su zone di ombra, ombra कहते हैं साया, कहता है आप एक ऐसी मतलब जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप ठीक है, ये जगह है यहाँ पे एक दरख्त का साया भी है और बर्फ भी पड़ी हुई है, तो कहता है इस तरह की जगह पे आपने क्या करना है, आपने उज़ार मजोर तंजीम वहां पे आपने ज्यादा समझदारी या तवज्जो देनी है वहां पे आपने।
उसके बाद जी अपोर्टुनो, एक ऐसी सड़क पे जा रहे हैं प्रेजेंस दूसरा तीसरा लग गया क्या थी अपोर्टुनो इनेस्तारे, आपके लिए सही है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप इनेस्तारे कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं दो पियोत्रासियों, डबल जो है वो खिंचाओ, मतलब एक गाड़ी है वो फोर व्हीलर है, मतलब उसका 4x4 है, और उसमें इस तरह का मोड भी है कि अगर आप मोटर सिर्फ अगले टायरों पे जोर लगवाना चाहते हैं वो भी है, अगर सिर्फ पिछलों पे लगवाना चाहते हैं तो वो भी है, दो को आप फ्री कर सकते हैं, इस तरह की उसमें कोई मोड है। तो उसमें आपने कहता है आपने इन इस तरह कर लेना, दो पिया त्रासियों ने मतलब चारों टायरों से आपने जोर लगाना शुरू कर देना, से इन इल vehicolo ने प्रोविsto, ठीक है जी, ऐसी गाड़ी जिसमें इस तरह की कोई सहूलत मौजूद हो, तो उसमें आपने अगले टायरों पे सिर्फ जोर नहीं लगवाना बल्कि चारों से लगवाना शुरू कर देना है जहाँ पे इस तरह का कोई बर्फ वगैरह पड़ी होगी। In presenza di tratti di strada ghiacciati opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale, कहता है जो बैरियर है ना साइड के उनके आप बिल्कुल नजदीक नजदीक चले, जब बर्फ पड़ी हो तो फालतू करेंगे उनसे आपने दूर रहना है, ना कि नजदीक। In presenza tratti di strada ghiacciati opportuno non usare le catene ma gomme chiodate sulle ruote anteriore, कहते हैं आपने क्या करना है जहाँ पे बर्फ हो ना तो वहां पे आपने रोते कतेने यूज नहीं करने, जो चेने वगैरह है, वो वाले टायर आपने यूज नहीं करने या चेने यूज नहीं करनी। मागों में क्यों दाती, एक ऐसे टायर यहाँ पे आपने यूज करने जहाँ जिनके ऊपर कील लगे हो, ये ठीक है, गो में क्यों दाती और ये कतेने और ये गो में क्यों दाती, तो फालतू करेंगे, कोई जरूरी नहीं है गो में क्यों दाती सुलह रोते फालतू करेंगे, क्योंकि आप ये रोते जो आपकी गाड़ी के उनके ऊपर कतेने भी यूज कर सकते हैं। Opportuno frenare energicamente ogni volta che si incrocia un altro veicolo, कहते हैं आपने जोर से ब्रेक लगानी है जब भी आप किसी दूसरी गाड़ी को क्रॉस करेंगे इस तरह के सड़क के किसी भी हिस्से में, फालतू करेंगे नहीं करना आपने ये। In presenza di tratti di strada ghiacciati opportuno procedere con il cambio in folle, कहते हैं आप इस तरह की जगह इस तरह का कोई जोन है हमें बर्फ पड़ी हुई है सड़क का कोई, तो वहां पे आपने क्या करना है, cambio in folle, आपने न्यूट्रल गियर के साथ सफर करना है, फालतू करेंगे न्यूट्रल नहीं करना, अगर आपने न्यूट्रल किया तो गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी। Comportamenti da adottare in caso di infosamento su neve o sabbia, कहते हैं आपकी गाड़ी जो है वो बर्फ में, ठीक है जी, या फिर आपकी गाड़ी रेत में क्या हो गई है, जिनको कहते हैं खुब गई है, ठीक है जी, फंस गई है उसमें, तो आपने कौन कौन से बर्ताव जो है वो अडॉप्ट करने हैं। इसमें नंबर वन कहता है इन caso di infosamento, जिस तरह ये गाड़ी नजर आ रही है आपको, ये देखिए ये रेत या बर्फ में आपकी गाड़ी जो है वो कुक किया, तो आपने क्या करना है जी, इन caso di infosamento su neve o sabbia non riuscendo a spostare il veicolo, और आपकी गाड़ी निकल नहीं रही वहां से, è consigliabile, आपको मशवरा दिया जाता है inserire sotto la ruota, टायरों के नीचे आप क्या करें, दाखिल करें के सलीता qualcosa, कि जिसके ऊपर वो चले टायर, कुछ भी उसके नीचे दें के फाशा अतरीतो, कि जो है वो ना रगड़ पैदा करते हैं, कहता है कोई चीज़ आपने उसके नीचे रखनी है उनके टायरों के नीचे जिनके ऊपर टायर रगड़ना शुरू हो जाए, पेस्सी दी लेनी हो, लकड़ी का कोई पीस ले रख ले, तपेती दलवई को लो, या जो आपकी गाड़ी के तपेती होते हैं, आपकी गाड़ी में जो आगे मैट पड़े होते हैं ना पाँव के नीचे आपने रखा होता है ड्राइवर और पैसेंजर ने, कहता है वो आपने जिस तरह ये पिक्चर में उन्होंने रखा भी हुआ है, ठीक है जी, ये तपेती जो है ना ये आपने कहता है इसके नीचे रख लेनी है, या कोई लकड़ी का टुकड़ा। In caso di infasamento su neve, sabbia, ma non riuscendo a partire con la prima marcia, कहते हैं अगर आप इस तरह की जगह पे हैं तो पहले मार्च पहले गियर के साथ वो नहीं निकल रही, तो अब आपने क्या करना है, non riuscendo a partire con la prima marcia, पहले गियर के साथ है, opportuno ये सही है, inestare una marcia superiore, आप एक और गियर डाल दें, मतलब आप दूसरा गियर डालें, अगर पहले गियर में वो नहीं निकल रही दूसरा गियर डालें शायद निकल आए। Su una strada innevata, aderenza del veicolo minore che su un veicolo una strada ghiacciata, कहते हैं एक सड़क जो है वो इनेवाता है, अदरेंस del veicolo minore, वहाँ पे एक सड़क की है जो गाड़ी की वो अदरेंस है वो कम होती है, che su una strada di ghiacciato, एक ऐसी सड़क है जिसके ऊपर जो बर्फ है जमी पड़ी हुई है। एक सड़क है इनेवाता, वहाँ पे अभी स्नो पड़ रही है, तो कहता है वहां पे जो है ना वो कम होगी, ठीक है जी, किसके मुकाबले में गैचाता के मुकाबले में, मतलब गैचाता पे कम होगी उसके मुकाबले में, फालतू करेंगे, गैचाता पे आधे से कम होती है उसके मुकाबले में, जहाँ पे अभी बर्फ पड़ रही होती है, तो गैचात तो जो है उसके ऊपर ज्यादा खतरा होता है गाड़ी के लिए।
उसके बाद जी comportamenti da adottare in caso di nebbia fita। नेबिया कहते हैं जी धुंध। नेबिया फीता मतलब एक बहुत ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, तो वहां पे आपने क्या करना है, किस तरह का बर्ताव आपको होना चाहिए। In caso di nebbia fita è opportuno lasciare guidare dalla segnaletica orizzontale। कहता है जब बहुत ज्यादा धुंध हो तो ये आप क्या करें, लशारे गुइदारे, आप अपना जो गाड़ी का चलाना है वो छोड़ दें, किसके ऊपर, दला सिग्नलेटिक ओरिजोनटल, जो ओरिजोनटल साइन है ना उन पे छोड़ दें आप। ठीक है जी। मतलब आप जा रहे हैं, धुंध पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, तो अब आपने क्या करना है, सामने तो आपको नजर कुछ आ नहीं रहा, तो आपने इन दृश्य जो है ना साइड वाले, इन पे नजर रखनी है। इनसे आपने गाड़ी को बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि ये इतने में नजर आते रहते हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, लाइट की वजह से भी और कुछ वैसे भी। तो कहता है इन पे आपने डिपेंडेंट हो जाना है, इन पे आपने गुजारे छोड़ देना अपनी गाड़ी। Opportuno कहता है जी in caso di nebbia fitta opportuno procedere ad velocità adeguata alla visibilità। adeguata कहता है दुरुस्त स्पीड alla visibilità, जिसमें आपको सही तरह नजर आ रहा हो, उसके साथ आपने opportuno procedere, आप उसके साथ आगे बढ़ें जी बिल्कुल। in caso di nebbia fitta opportuno fermarsi se necessaria fuori dalla carreggiata। कहता है अगर आपको जरूरत पड़ गया ना रुकने की, तो आप क्या करें, fuori dalla carreggiata, carreggiata से बाहर रुके। ठीक है। कार्य यात्रा से बाहर आप स्टे करें, अगर आप धुंध के वजह से आपको रुकना पड़ गया मजबूरी में, तो सड़क से बाहर आपने अपनी गाड़ी को पार करना है। इन caso di nebbia fitta opportuno se costretti a fermarsi। कहता है अगर आप मजबूर हो गए हैं fermarsi रुकने के लिए, सुले कार्य जाता धुंध में, तो क्या करना है, usare la segnalazione luminosa di pericolo। आपने यहाँ पे क्या करना है, segnalazione luminosa di pericolo जो है वो कहता है वो आपने यूज करने हैं, quattro frecce lampeggianti simultaneamente। ठीक है जी। आपको अचानक अगर रुकना पड़ गया, तो इस तरह आपने चारों फ्रेचे ऑन कर लेने हैं और आपने रुक जाना है, तो सरेतamente आपको मजबूरी की वजह से रुकना पड़ गया। तो इन caso di nebbia fitta opportuno evitare di fermarsi sulla carreggiata। कहते हैं आपको जो है वो सही है कि आप बचें रुकने से carreggiata के ऊपर जी बिल्कुल, से नॉन पेर काउजा दी फोर्सा मजोरे। कहता है कोई ज्यादा मजबूरी आपको नहीं बन गई, फोर्सा मजोरे कोई फोर्स इस तरह नहीं है कि आपको मजबूरी के तहत रुकना पड़ेगा, तो कहते हैं आप क्या करें, एवितार दी फरमासी, आप जैसे बचें कब, इन काजुद्दीन नेबिया फीता, जब बहुत ज्यादा धुंध पड़ी होगी। In caso di nebbia fita opportuno accendere i proiettori fendinebbia। fendinebbia लाइटें होती हैं जी, जो प्रोइटोरी लाइटें, ठीक है जी, अचेंद्रे जो फैंदिनेबिया होती हैं, धुंध के लिए स्पेशल लाइटें होती हैं आपकी गाड़ी में लगी हुई हैं, होती हैं, तो उनको कहते हैं आपने धुंध में ऑन कर लेना है। ओ इन मांकानजा, या फिर ये ना मौजूद हो, फैन फैंदिनेबिया लाइटें ना मौजूद हो, क्वाली दी आना बलियांती, तो आपने अपनी गाड़ी की आना बलियांती लाइटें जो है उनको ऑन रखना है। उसके बाद जी इनका जो नेबिया फीता opportuno accendere la luce posteriore per nebbia। कहता है जो पिछली लाइटें हैं ना per nebbia, उनको आपने ऑन कर लेना। opportuno accendere la luce posteriore per nebbia, जी बिल्कुल, जब बहुत ज्यादा धुंध हो तो इन लाइटों को आपने ऑन करना होता है। In caso di nebbia fita opportuno guidare con la massima prudenza। कहता है बहुत ज्यादा समझदारी के साथ गाड़ी को ड्राइव करें, ए concentrazione और अपनी कंसंट्रेशन के साथ, जब धुंध ज्यादा हो तो। In caso di nebbia fita opportuno circolare con le sole luci di posizione accese। कहता है जब बहुत ज्यादा धुंध हो तो आप चलें गाड़ी की सिर्फ जो लूची पोजीशन है ना उनको ऑन करके, फालतू करेंगे सिर्फ आपने उनको लेकर नहीं चलना, जो लुचियाना बलियांती है या फैंटी भी है उनको भी आपने ऑन करना होता है। In caso di nebbia fitta è opportuno mantenere in funzione indicatore direzione sinistro। कहता है जो सिनिस्tra साइड वाला आपका इंडिकेटर है ना उसको आपने क्या करना है जी, उसको आपने ऑन रखना है जब आप धुंध में चल रहे होंगे, फालतू करेंगे। प्रोसीजर या जिग जैग, जिग जैग वैसे ही पूरे पतेंते में फालतू है, जहाँ पे भी आएगा जी। In caso di nebbia fita opportuno accordarsi al veicolo che precede quanto più vicino possibile। कहते हैं आपने क्या करना है, आपने अपनी गाड़ी को आगे जो आपके आगे गाड़ी जा रही है प्रोचेद quanto vicino possibile, कहता है उसके आपने पीछे नजदीक रहना है, मतलब तो फालतू करेंगे, आपने नजदीक नहीं रहना, आपने बल्कि डिस्टेंस पूरे सर जो है वो aumentare कर लेना है, बढ़ा लेना है। In caso di nebbia fita opportuno suonare continuamente il clacson। कहता है continuously continuously आपने क्या करना है, क्लक्सन आपने बजाना है, ये सही है।
फालतू करेंगे, आपने नहीं बजाना होता। इन caso di nebbia fita è opportuno tenere la cintura di sicurezza sganciata। कहता है जो cintura di sicurezza है ना, उसको आपने खोल कर रखना है जब धुंध पड़ी होगी। essere pronti ad abbandonare il veicolo in caso di incidente। एक्सीडेंट की वजह से आपने जो है वो गाड़ी को छोड़ना पड़ सकता है, तो आपने क्या करना है जी, आपने इसको चिंतूरा सिकुरा सजा उसको आपने छोड़ के रखना है, मतलब उसको पहनना नहीं है। तो pronti per abbandonare il veicolo in caso di incidente, फालतू करेंगे, आपने इस तरह नहीं करना होता। उसके बाद जी comportamenti da adottare percorrendo un tunnel o un traforo। कहता है एक टनल या इस तरह के कोई जो ट्राफोर होता है, उसको आपने जब तय करना है तो उसमें आपने किस तरह का बर्ताव रखना होता है। अच्छा, ये स्पी हमने पीछे पढ़ लिया, लूची पोजीशनें कौन सी होती हैं और वो सारी तो वो आपको पता है। इसमें पहले जी percorrendo una lungo tunnel o traforo, ठीक है जी। कहते हैं ट्राफोरो या एक टनल गैलरी वगैरह जो होती है, उसको जब आप तय कर रहे हो तो आपने क्या करना है जी, in caso di formazione di lunghe file di veicoli। तो इस हालत में कि एक फॉर्मासियोन हो गया, एक तश्कील पा गया, एक लूंगे फीले दी veicolo, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गया है। opportuno aumentare la distanza di sicurezza, आपके लिए सही है कि आप डिस्टेंस सिक्योरेसा बढ़ा दें। फिर जिउरारे, ठीक है जी। इन caso di incendio, निकलने के लिए या भाग जाने के लिए इन caso di incendio il rapido propagarsi del fiamme, आग के फैलाव से पहले पहले। कहता है जब लाइन लगी होगी ना, तो आपने क्या करना है, आपने डिस्टेंस डिस्टेंस जो है ना वो फासली फासला जो है वो आपने ज्यादा रखना है। किस वजह से, कि अगर यहाँ पे आग लग जाए तो आप जल्दी से आप जो है वो निकल सकें। आग का जो भड़काव है उसके फ्यामे कहते हैं, जो उसके शोले होते हैं दिल फ्यामे, आग वगैरह, तो उसकी उसके भड़काव से मतलब उसका आपको आप तक पहुंचने से पहले पहले आप भाग जाए। Percorrendo un tunnel o traforo in caso di incendio bisogna abbandonare velocemente il veicolo। कहता है जब आप टनल में है तो आप यहाँ पे आग लग गया तो आप जल्दी से गाड़ी को छोड़ दें। seguendo la segnaletica, आप फॉलो करें उन साइंस को के porta alle vie di fuga, ठीक है जी, कि जो आपको दरवाजे की तरफ लेके जाते हैं, via di fuga o ai luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco। आपने क्या करना है, उन कहते हैं साइंस को फॉलो करना है जो कि भागने वाले साइन होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये भागने वाला साइन है, कहता है आपने इनको फॉलो करना है निकलने के लिए, या फिर आपने उस चीज को फॉलो करना है जो आपको लेकर जाए कोई भी चीज। आई luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco, इस तरह के दरवाजे की तरफ जो कि tagliafuoco मतलब फायर प्रूफ हो दरवाजा, इस तरह का उसमें आपने जाने के लिए उन साइंस को फॉलो करना है। Percorrendo un lungo tunnel o traforo in caso di incendio bisogna attenersi alle istruzioni vocali। कहते हैं आपने क्या करना है, अटेंटिव रहना है। अटेनेरसी, आपने तवज्जो देनी है। alle istruzioni, जो इंस्ट्रक्शन आएंगी, वोकाली वॉइस मतलब बोलने वाली इंस्ट्रक्शन आएंगी, दल पर्सोनाले दी सर्विसियो, जो वहाँ पे कोई सर्विस दे रहा होगा बंदा, उसकी तरफ से जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी उनको आपने तवज्जो देनी है। ओ दे विजिली दल फोको, या फिर विजिली दल फोको जो होते हैं वो आग बुझाने वाले जो स्पेशल इदारा है इनका, ठीक है जी। कहते हैं उनके तरफ आपने ध्यान देना है। फिर अवितारे इनकामिनासी, कि आप चले नला दिरिसियोन बालियाता, इनकामिनासी होते हैं कामिनार चलना, ठीक है जी। कहते हैं आप गलत साइड पे ना चले जाएं, उससे बचने के लिए, आप गलत साइड पे ना चले जाएं, उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने उनके जो वोकाली हैं, उनकी जो वॉइस है उस पे आपने तवज्जो देनी है। दिरिसियोन बालियाता, बालियाता गलत है। Percorrendo una lunga tunnel tra fuori in caso di incendio bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco। कहते हैं आपने क्या करना है, आपने फॉलो करना है बिजोनिया सेगुइरे सीनालेटिक दे इमरजेंसा, जो इमरजेंसी साइन है कहते हैं उनको आपने फॉलो करना है। आंके से ए ऐसे इन नेतो कॉन्ट्रास्तो, मतलब आपको कहता है अगर आपको गलत साइड पर मतलब मुखालिफ साइड भी जाना पड़े, किन के कौन लियोर्दिनी जो ऑर्डर है किन का जी, वोकाली इम्पार्टीती इम्पार्टीती दल दाई विजिली दल फोको, जो
पुलिस वाले जो ऑर्गन है, जो वजीले दल फौक को क्या है, कहता है उनके जो ऑर्डर है उनके खिलाफ भी आपको जाना पड़ता है, तब भी आपने क्या करना है, जो सीनियरिटी के सीनियरिटी के जो इमरजेंसी है, कहता है आपने उनको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे, जब वो आपको बुला रहे होंगे तो आपने उनकी तरफ जाना है, ना कि जो साइन है उनको फॉलो करना है आपने। Segnale di via di fuga। ये साइन है जी via di fuga, जो आपको इंडिकेशन देता है कि आपने इस तरफ भागना है। Il pannello in figura, ये जो पनेलो आपको दिखाई गया पिक्चर में, posto all'interno di una galleria, ये गैलरी में होती है। indica la presenza di una via di fuga, ये एक भागने वाला जो रास्ता है उसकी तरफ उसकी मौजूदगी की इंडिकेशन देता है आपको। Il pannello in figura obbliga a tornare indietro इम्बोको della galleria, कहता है ये क्या करता है, ये ओब्लिगो करता है कि आप वापस मुड़े, जो गैलरी का जो मुंह है इम्बोको है उसकी तरफ आप तुरनारे करें, फालतू करेंगे, ये कोई इस तरह का कुछ भी ओब्लिगेट नहीं करता। इल पनेलो इन फिगूरा, ये उसमें और इसमें फर्क है, ठीक है जी। एस्तिनतोरे, एस्तिनतोरे क्या होता है, आपने आला देखा होगा घरों में या किसी भी फैक्ट्री में या दुकानों में पड़ा होगा। वो इस तरह का एक सिलेंडर होता है, तो इसको एस्तिनतोरे कहते हैं, आग बुझाने वाला होता है। Il pannello in figura posto all'interno di una galleria, कहते हैं गैलरी में मौजूद होता है। indica la presenza di una estintore, ये एक एस्तिनतोरे की मौजूदगी की इंडिकेशन आपको देता है जी, बिल्कुल।